आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी कहानी का विकास। ये मेरे पीसीएस के नोट्स हैं जो यूपीएससी और नेट दोनों के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। कहानी मानव सभ्यता के आदिम काल से चलती आती वृत्ति है जिसका उद्देश्य मनोरंजन रहा है। आरंभ में इसका स्वरूप वाचिक अधिक रहा है। अपने नए मुद्रित रूप में कहानी का हिंदी साहित्य में आविर्भाव 20वीं शती के आरंभ में साहित्यिक पत्रकारिता के उदय के साथ हुआ। मनोरंजन के से हटकर एक अनुभूति से सीधा साक्षात्कार अब उसका विधागत लक्ष्य हो गया। प्रेमचंद को केंद्र मानते हुए कहानी की विकास यात्रा का विवेचन प्रस्तुत है। पूर्व प्रेमचंद युग। हिंदी कहानी का जन्म सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ हुआ, यद्यपि प्रथम कहानी के विषय में मतभेद बने हुए हैं। 20वीं शती के पहले दशक में सरस्वती में प्रकाशित प्रमुख कहानियाँ हैं इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी 1900, 1902 में मास्टर भगवान दास कृत प्लेग की चुड़ैल, 1903 में रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई 11 वर्ष का समय और 1907 में राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली। आधुनिक शोध के अनुसार माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 ईस्वी में रची गई, उसको भी हिंदी की प्रथम कहानी कुछ साहित्यकार मानते हैं। आरंभ के बाद कुछ वर्षों में ही हिंदी कहानी पूरी तरह परिपक्व दिखने लगती है। इसका पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था में है। यह सन 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। करुणा तथा दुखांत के साथ उदात्तता का भाव इस कहानी को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बनाता है। गुलेरी जी की दो अन्य कहानियाँ बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन है। इसी समय प्रेमचंद की आरंभिक कहानियाँ प्रकाशित हुई। वस्तुतः इसी काल में रखी गई नींव पर कालांतर में कहानी की भव्य इमारत खड़ी हुई। प्रेमचंद युग। इस युग में कहानी प्रेमचंद के हाथों एक समर्थ कला रूप के तौर पर विकसित और प्रतिष्ठित हुई। प्रेमचंद ने घटना, कथानक, चरित्र और संवेदन सभी को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी हैं। पंच परमेश्वर, ईदगाह, मंत्र, पूस की रात, बूढ़ी काकी, कफन उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। आरंभ में उनकी दृष्टि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, जो क्रमशः यथार्थोन्मुखी होती गई है। कफन में गरीबी और मनुष्यता की लड़ाई में मनुष्यता हार जाती है। प्रेमचंद के सहयोगी कलाकारों में है सुदर्शन, उनकी कहानी है हार की जीत, और विश्वंभर नाथ कौशिक, उनकी कहानी है ताई। साधारण बोलचाल की भाषा में लिखी ये कहानियाँ किसी न किसी पारिवारिक या सामाजिक आदर्श को लेकर चलती हैं। जयशंकर प्रसाद भावमूलक परंपरा के अधिष्ठाता हैं। उनकी कहानियों में स्थूल घटनाओं और समस्याओं के बजाय सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण मिलता है। उनकी अधिकतर अच्छी कहानियाँ आकाशदीप, पुरस्कार, सालवती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निर्मित है। सामाजिक कहानी मधुआ भी उल्लेखनीय है। प्रसाद के सहयोगी कलाकारों में चंडी प्रसाद हृदयेश, विनोद शंकर व्यास, वाचस्पति पाठक, राय कृष्णदास आदि हैं। प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकारों में भगवती चरण वर्मा, जिनकी कहानियाँ हैं दो बांके और प्रायश्चित, आचार्य चतुर्सेन, जिनकी कहानी है भिक्षुक और ककड़ी की कीमत, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि हैं। अस्तु यह युग कहानी का उत्कर्ष काल रहा। प्रेमचंद ने व्यापक सामाजिक हितों को दृष्टि में रखकर एवं प्रसाद ने मन की गहरी परतों को खोलने का उद्देश्य लेकर चलने वाली कहानियों की परंपरा डाली। इस तरह हिंदी कहानियों का आधार व्यापक एवं समृद्ध किया। प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद के बाद उनकी परंपरा में यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, अश्क, अमृत राय आदि आते हैं, जिनमें यशपाल की कहानियाँ दो मुँह की बात, पाप का कीचड़ विशिष्ट है।
जीवन की अनेक छोटी दिक्कतें पर महत्वपूर्ण पक्षों और मनस्थितियों का अंकन इन कहानियों में हुआ है। अश्क की पिंजरा, पाषाण, खिलौने आदि भी उत्कृष्ट है। इस युग में जैनेन्द्र अज्ञे ने मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखकर नई धारा का प्रवर्तन किया। इनकी यथार्थ के चित्रण से ज़्यादा उनकी तह तक पहुँचने में रुचि थी। जैनेन्द्र के प्रमुख कहानी संग्रह हैं वातायन, दो चिड़िया, एक रात। इसके अलावा अज्ञे के कहान हैं विपथगा, कोठरी की बात और परंपरा। आंचलिक कहानियों में ग्राम जीवन पूर्णता से चित्रित हुआ है, किंतु अधिकांश कहानीकारों की दृष्टि रोमानी ही रही है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित तीसरी कसम तथा मार्कंडेय द्वारा लिखित गुलरा के बाबा उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में हुए मोहभंग, निराशा, तनाव, कुंठा, भ्रष्टाचार, बिखराव आदि को अभिव्यक्ति मिली। इसमें नई कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, अकहानी और सक्रिय कहानी शामिल हैं। मोहन राकेश तो तनावों के ही कथाकार हैं। उनकी कहानी मलबे का आदमी में विभाजन का दर्द है तो एक और जिंदगी में अतीत को न त्याग पाने और वर्तमान को स्वीकार न कर पाने के कारण अंतर्द्वंद है। राजेंद्र यादव की टूटना का विषय मध्यम वर्गीय व्यक्ति का अनजाने ही क्रमशः मानवीय संवेदना से रहित हो जाना है, तो उषा प्रियंवदा की वापसी में टूटे हुए संयुक्त परिवार की विवश स्वीकृति है। अमरकांत ने युगीन संक्रमण से उत्पन्न वेदना को डिप्टी कलेक्टरी में उजागर किया। कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया भी ऐसी ही एक कहानी है। निर्मल वर्मा भारत में रहकर भी पाश्चात्य परंपरा से जुड़ते हैं। उनकी कहानी लंदन की रात तथा कुत्ते की मौत में संवेदना की सूक्ष्मता और पारदर्शिता द्रष्टव्य है। कवियों द्वारा लिखित कहानियों में धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो सफल है। सफ़ेद कौवा, मंजुल भगत, मन्नू मंडारी की अलगाव, ज्ञानरंजन की पिता, विष्णु प्रभाकर की पुल टूटने से पहले, काशीनाथ सिंह की सूचना कुछ अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अनूदित कहानियाँ भी प्रभुत मात्रा में लिखी गई हैं। आज इंजीनियरिंग, प्रशासन, चिकित्सा, अध्ययन और दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले भी हिंदी लेखन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस कारण हिंदी कहानी में अन और यथार्थ का विस्तार हुआ है। इस क्षेत्र में मृदुला गर्ग, गोविंद मिश्र, उदय प्रकाश, प्रभा खेतान, सुधा अरोड़ा कुछ अन्य चर्चित नाम हैं। प्रवासी भारतीयों की कहानियाँ भी प्रसिद्ध प्राप्त कर रही है। वर्तमान युग में कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से कहानियों में नित नए नए प्रयोग हो रहे हैं। रूप, विधान, विषयक धारणाएं टूट रही हैं। कहानी में निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी आदि विधाओं का समावेश हो रहा है। निश्चय ही ये कहानी के उज्जवल भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा आलेख पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही और आलेख, नोट्स अपने डालते रहूं, मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे और आपको भी फ़ायदा होता रहे। धन्यवाद।